बॉलीवुड में हर साल इतनी फिल्में रिलीज होती है कि सच कहे तो ज़्यादातर हमें याद भी नहीं रहती। कुछ फिल्में आती है, थोड़ा शोर करती है और फिर गायब हो जाती है। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जो सिर्फ एंटरटेन करने के लिए नहीं बनती, बल्कि वो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। आज मैं बात करने वाला हूँ पिछले 10 साल की टॉप 10 मस्ट वॉच बॉलीवुड फिल्मों की, जो IMDb के रेटिंग के अकॉर्डिंग टॉप 10 में हैं। हम शुरुआत करेंगे नंबर 10 से और पहुंचेंगे नंबर 1 तक। आप देख रहे हैं मानू का डिजिटल प्लेटफॉर्म MCJ मानू। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे लिस्ट में नंबर 10 पे आती है शाहरुख खान की फिल्म जवान। जो सिर्फ एक मास एंटरटेनर नहीं है बल्कि एक मैसेज भी देती है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एटली ने। फिल्म की शुरुआत एक दमदार सीन से होती है जहां एक आदमी मेट्रो को हाईजैक कर लेता है, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि ये कोई आम अपराधी नहीं है। उसका मकसद पैसे या डर फैलाना नहीं बल्कि सिस्टम की सच्चाई सामने लाना है। शाहरुख खान का फिल्म में डबल रोल है, एक पिता और एक बेटा। पिता एक ईमानदार आर्मी ऑफिसर था जिसके साथ सिस्टम ने धोखा किया, और बेटा उसी और न्याय का जवाब देने के लिए एक मिशन पर निकलता है। वो हर बार एक नया मिशन करता है, कभी किसानों की समस्या को सामने लाता है, कभी मेडिकल सिस्टम के भ्रष्टाचार को, और कभी चुनाव और राजनीति के सच्चाई को। हर एक्शन सीक्वेंस के पीछे एक सोशल इशू जुड़ा हुआ है। शाहरुख खान का स्क्रीन प्रेजेंस पूरी फिल्म को पकड़ कर रखता है। उनके अलग अलग लुक्स और अवतार फिल्म को और इंटरटेनिंग बनाते हैं। फिल्म का स्केल बड़ा है, एक्शन हाई लेवल का है और बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी एनर्जी देता है। लेकिन जो चीज़ इसमें खास बनाती है वो है इसकी सोशल कमेंट्री। ये फिल्म सवाल पूछती है, हम वोट किस आधार पर देते हैं? क्या सिस्टम सच में आम आदमी के लिए काम कर रहा है? यही चीज़ इसे सिर्फ एक मसाला फिल्म नहीं रहने देती। इसके बाद नंबर 9 पे आती है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। कश्मीर चाहिए और हमें उनका। ये एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ जोश नहीं देती बल्कि सेना की रणनीति और त्याग को भी करीब से दिखाती है। इस फिल्म को कास्ट किया है विक्की कौशल ने। फिल्म की शुरुआत होती है एक आतंकवादी हमले से जिसमें भारतीय सेना के कई जवान शहीद हो जाते हैं। यह घटना पूरे देश को झकझोर देती है। इसके बाद सरकार और सेना मिलकर एक गुप्त मिशन की योजना बनाती है, दुश्मन के इलाके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करना। विकी कौशल का किरदार मेजर विहान सिंह शेरगिल इस मिशन की कमान संभालता है। विकी कौशल ने मेजर के रोल में शानदार काम किया है। उनका किरदार शांत, फोकस्ड और प्रोफेशनल है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक एक हाई एनर्जी वेल मेड वॉर फिल्म है जो इंटरटेनमेंट के साथ रिस्पेक्ट और प्राइड का एहसास कराती है। ये फिल्म सिर्फ देशभक्ति नहीं दिखाते बल्कि सेना की प्लानिंग, डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस को भी हाईलाइट करती है। हर इंसान के अंदर एक सपना होता है, लेकिन हर किसी को उसे पूरा करने का मौका नहीं मिलता। कुछ लोग हालात से हार मान लेते हैं और कुछ लोग उन्हीं हालातों को अपनी ताकत बना लेते हैं। जी हाँ, नंबर 8 पे एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो नीचे से उठकर अपनी पहचान बनाना चाहता है। मैं बात कर रहा हूं गली बॉय की। औकात क्या तेरा? कोई दूसरा मेरे को बताएगा मैं कौन है? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? अपना टाइम आएगा। इस फिल्म के अहम किरदार में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट नजर आते हैं। फिल्म की कहानी मुराद नाम के एक लड़के से शुरू होती है जो मुंबई की झुग्गियों में रहता है। उनका परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, पिता सख्त है और जिंदगी में मौके बहुत कम हैं। लेकिन मुराद के अंदर एक चीज़ अलग है, उसके पास शब्द है। वो अपने आसपास की गरीबी, गुस्से और सपनों को रैप के जरिए लिखता है। कॉलेज में उसकी मुलाकात MC शेर से होती है जो उसे बताता है कि उसकी आवाज़ में ताकत है, और वहीं से मुराद की जर्नी शुरू होती है। गली बॉय सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं है बल्कि सेल्फ बिलीव की कहानी है।
कुछ फिल्में सिर्फ इंटरटेन करने के लिए बनती है और कुछ फिल्में दिल को छू जाती है। नंबर 7 पे आने वाली फिल्म बजरंगी भाईजान जो उन्हीं फिल्मों में से एक है जो आपको हंसाती भी है, रुलाती भी है और सबसे ज़रूरी बात इंसानियत पर फिर से भरोसा जगा देती है। जनाब बिल्कुल मेंटल है ये। जय श्री राम। हमारे पास पासपोर्ट नहीं है ना वीजा, लेकिन वादा करते हैं। इस फिल्म में सलमान खान ने अपने किरदार को बहुत ही सादगी और ईमानदारी से निभाया है। उनका ये रोल उनके करियर के सबसे दिल से किए गए परफॉर्मेंस में एक लगता है। फिल्म की कहानी एक छोटी सी पाकिस्तानी लड़की मुन्नी से शुरू होती है जो गलती से भारत आ जाती है और अपने परिवार से बिछड़ जाती है। मुन्नी बोल नहीं सकती, इसलिए उसकी पहचान और घर का पता लगाना और भी मुश्किल हो जाता है। यही उसकी मुलाकात होती है पवन यानी सलमान खान से, जो एक सीधा साधा भगवान में विश्वास रखने वाला और सच्चाई पर चलने वाला इंसान है। जब पवन को पता चलता है कि मुन्नी पाकिस्तान की है तो वो उसे किसी गलत तरीके से नहीं भेजता बल्कि खुद उसे उसके घर तक छोड़ने का फैसला करता है। इसके बाद शुरू होती है एक लंबी और मुश्किल यात्रा भारत से पाकिस्तान तक की। रास्ते में कई मुश्किलें आती है, लेकिन साथ ही ऐसे लोग भी मिलते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं। इस सफ़र में एक पत्रकार चांद नवाब के किरदार में नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी उनके साथ जुड़ जाता है जो उनकी कहानी को दुनिया तक पहुंचाने में मदद करता है। और फिल्म का क्लाइमैक्स जब सरहद के उस पार इंसानियत जीतती है तो वो पल सच में दिल छू जाता है। बजरंगी भाईजान सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक एहसास है जो ये बताती है कि सरहदें देशों को बांट सकती है लेकिन दिलों को नहीं। अब बात करते हैं नंबर 6 की, जहां जगह बनाती है एक अनोखी कहानी वाली फिल्म लापता लेडीज, जिसे डायरेक्ट किया है किरण राव ने। ये कहानी है दो नई नवेली दुल्हनों की जो शादी के बाद ट्रेन यात्रा के दौरान गलती से आपस में बदल जाती है। घूंघट की वजह से कोई पहचान नहीं पाता कि कौन किसकी पत्नी है और यहीं से शुरू होती है एक मज़ेदार, भावनात्मक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी। एक तरफ एक लड़की अपने असली घर तक पहुंचने की कोशिश करती है तो दूसरी लड़की इस मौके को अपनी नई पहचान और नई जिंदगी बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। इस सफ़र में फिल्म ग्रामीण भारत की सच्चाई, महिलाओं की स्थिति और उनके सपनों को बहुत ही सरल और खूबसूरत तरीके से दिखाती है। लापता लेडीज़ एक ऐसी फिल्म है जो आपको हंसाती भी है, भावुक भी करती है और अंत में एक मजबूत सामाजिक संदेश भी देकर जाती है कि हर महिला को अपनी पहचान और अपनी ज़िंदगी चुनने का पूरा हक है। हमारी इस काउंटडाउन लिस्ट में नंबर 5 पर आती है एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ कहानी नहीं सुनाती बल्कि समाज की एक कड़वी सच्चाई को बेझिझक सामने रखती है, और वो फिल्म है आर्टिकल 50। सर ये 3 लड़कियां ये कहानी शुरू होती है जब आयान की पोस्टिंग एक छोटे से ग्रामीण इलाके में होती है। शहर में पले बढ़े आयान के लिए ये जगह बिल्कुल नई होती है, लेकिन जल्द ही उसे एक ऐसे केस की जांच मिलती है जो धीरे धीरे समाज के उस चेहरे को उजागर करता है जिसके बारे में हम अक्सर बात करने से बचते हैं। 3 लड़कियों के लापता होने और हत्या की जांच के दौरान उसे जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव और अन्याय की गहराई का एहसास होता है। जैसे जैसे वो सच्चाई के करीब पहुंचता है उसे समझ आता है कि यहाँ समस्या सिर्फ अपराध की नहीं बल्कि सोच की है, एक ऐसी सोच जो बराबरी को आज भी स्वीकार नहीं करती। आर्टिकल 15 एक इन्वेस्टिगेशन ड्रामा जरूर है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ये एक सामाजिक कमेंट्री है जो हमें याद दिलाती है कि संविधान में लिखी बराबरी तभी मायने रखती है जब वो ज़मीन पर दिखाई दे। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना एक युवा IPS अधिकारी आयान रंजन के किरदार में नजर आते हैं। उनके साथ सयानी गुप्ता, कुमुद्र मिश्रा, मनोज पहवा जैसे दमदार कलाकार कहानी को और ज़्यादा वास्तविक बना देते हैं। जैसे जैसे हम टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं तो नंबर 4 पर जगह बनाती है एक इंस्पायरिंग और दमदार स्पोर्ट्स ड्रामा
दंगल। गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल दंगल। इस फिल्म में आमिर खान महावीर सिंह फोगाट के किरदार में नजर आते हैं, जो एक पूर्व पहलवान होते हैं और अपने देश के लिए गोल्ड जीतने का सपना देखते हैं, लेकिन हालात की वजह से उनका ये सपना अधूरा रह जाता है। जब उनकी बेटियां गीता और बबीता बड़ी होती है तो महावीर को एहसास होता है कि उनका सपना बेटियां भी पूरा कर सकती है, लेकिन यहाँ असली संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि गांव का माहौल, समाज की सोच और लड़कियों के लिए बने नियम सब उनके रास्ते में खड़े होते हैं। इसके बावजूद महावीर अपनी बेटियों को सख्त ट्रेनिंग देते हैं। सुबह की दौड़, कड़ी मेहनत, लड़कों के साथ कुश्ती, ये सब आसान नहीं होता और कई बार पिता और बेटियों के बीच टकराव भी देखने को मिलता है। लेकिन धीरे धीरे यही मेहनत गीता और बबीता को नेशनल और फिर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा देती है। फिल्म का सबसे इमोशनल हिस्सा तब आता है जब गीता कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए गोल्ड जीतने के लिए मैट पर उतरती है। उस पल में सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि एक पिता का सपना, एक बेटी का संघर्ष और समाज की सोच को बदलने की जीत नजर आती है। दंगल की खास बात यह है कि ये सिर्फ जीत की कहानी नहीं है, बल्कि उस सफ़र की कहानी है जिसमें दर्द है, मेहनत है, त्याग है और सबसे बढ़कर खुद पर विश्वास है। और अब बात करते हैं हम नंबर 3 की, जहां आती है न्यूटन। एक बात बताओ, ये नाम किसने रखा था? मैंने रखा। एक शांत लेकिन गहरी कहानी जो सिस्टम और सच्चाई के बीच का फर्क साफ दिखाती है। इस फिल्म में राजकुमार राव न्यूटन कुमार के किरदार में नजर आते हैं, जो एक ईमानदार और उसूलों पर चलने वाले सरकारी क्लर्क होते हैं। उन्हें चुनाव ड्यूटी के लिए एक नक्सल प्रभावित जंगल इलाके में भेजा जाता है। न्यूटन का मानना है कि लोकतंत्र का मतलब है हर इंसान को बराबरी का हक देना और हर वोट की अहमियत होती है। लेकिन जब वो उस इलाके में पहुंचते हैं तो उन्हें ज़मीनी हकीकत कुछ और ही नज़र आती है। वहाँ डर का माहौल है, सुरक्षा बल अपनी जिम्मेदारी से ज़्यादा अपनी जान की फिक्र में है और गांव के लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि वोट देने का मतलब क्या है। यहाँ पंकज त्रिपाठी का किरदार एक सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में नज़र आता है, जो प्रैक्टिकल सोच रखता है और न्यूटन के आदर्शों से बार बार टकराता है। एक तरफ सिस्टम को सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करनी है और दूसरी तरफ न्यूटन है जो हर हाल में सही तरीके से चुनाव करवाना चाहता है। पूरी फिल्म में कोई बड़ा ड्रामा या एक्शन नहीं है, लेकिन धीरे धीरे एक टेंशन बनती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच में लोकतंत्र हर जगह एक जैसा काम करता है। न्यूटन की सबसे बड़ी ताकत उसकी सादगी और सच्चाई है। ये फिल्म शोर नहीं मचाती, लेकिन बहुत खामोशी से एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। अब हम पहुंच चुके हैं अपनी लिस्ट के टॉप में और नंबर 2 पर एक ऐसी फिल्म है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये एक ऐसी फिल्म है जो कहानी कम और एक एहसास ज़्यादा लगती है। मसान। तारीख आखिरी दिन है पंडित जी, नहीं तो वीडियो जाएगा यूट्यूब पे। बात हुई ना। इस फिल्म में विक्की कौशल, ऋचा चड्ढा, श्वेता त्रिपाठी और संजय मिश्रा जैसे शानदार कलाकार नजर आते हैं, जिन्होंने अपने किरदारों को बहुत सादगी और सच्चाई के साथ निभाया है। मसान की कहानी वाराणसी के बैकग्राउंड में चलती है और इसमें 2 अलग अलग कहानियां साथ साथ आगे बढ़ती है। पहली कहानी देवी की है, जो एक छोटी सी गलती के बाद समाज के तानों, शर्म और सिस्टम के दबाव का सामना करती है। उसकी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां उसे खुद को फिर से संभालना और आगे बढ़ना सीखना पड़ता है। दूसरी कहानी दीपक की है, जो एक निचली जाति से आता है और घाट पर अंतिम संस्कार का काम करता है। उसकी ज़िंदगी में तब एक नई उम्मीद आ जाती है जब उसे शालू से प्यार हो जाता है, लेकिन किस्मत यहाँ भी आसान रास्ता नहीं देती है और उसकी ज़िंदगी एक दर्दनाक हादसे में बदल जाती है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसका शांत और
रियल ट्रीटमेंट है। यहाँ बड़े बड़े डायलॉग या ड्रामा नहीं है, बल्कि छोटे छोटे पल है जो धीरे धीरे दिल को छू जाते हैं। गंगा के घाट, खामोशी और किरदारों का दर्द सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो लंबे समय तक याद रहता है। और अब वक्त आ गया है हमारी लिस्ट की उस फिल्म का जो नंबर 1 पर अपनी जगह बनाती है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि उम्मीद, मेहनत और कभी हार ना मानने के जज्बे की कहानी है, और वो फिल्म है 12th फेल। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है वेदु विनोद चोपड़ा ने, और विक्रांत मैसी ने इसमें मनोज कुमार शर्मा का किरदार इतनी सादगी से निभाया है कि कई बार लगता है जैसे हम कोई फिल्म नहीं बल्कि किसी की असली ज़िंदगी देख रहे हैं। कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बेहद साधारण परिवार से आता है और 12वीं में फेल हो जाता है, लेकिन यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। हालात कमज़ोर है, पैसों की कमी है, रहने की दिक्कत है, और ऊपर से एक बहुत बड़ा सपना यूपीएससी पास करने का। दिल्ली के मुखर्जी नगर में उसकी ज़िंदगी संघर्ष से भरी होती है। कभी लाइब्रेरी में घंटों पढ़ाई, कभी छोटे मोटे काम करके गुजारा, कभी असफलता, कभी निराशा, लेकिन एक चीज़ जो कभी नहीं टूटती है वो उसका हौसला। फिल्म की सबसे ख़ास बात यह है कि ये संघर्ष को ग्लैमर्स नहीं बनाती। यहाँ सफलता से ज़्यादा उस सफ़र को दिखाया गया है जिसमें गिरना भी है, टूटना भी है, लेकिन फिर से खड़े होकर आगे बढ़ना भी है। मेधा शंकर का किरदार उसकी ज़िंदगी में एक सच्चे साथी की तरह आता है जो उसे समझता है और हर मुश्किल में उसका हौसला बढ़ाता है। 12th फेल हमें ये सिखाती है कि असफलता अंत नहीं होती। ज़िंदगी में हार तभी होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। शायद यही वजह है कि ये फिल्म दिल को छू जाती है और हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर अपनी खास जगह बनाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक सफलता की कहानी नहीं बल्कि उम्मीद की कहानी है। मैं शहाब जहरी और आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम फिल्मी एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए फिल्मों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।